जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बाबू, किसी की परछाई तक अंदर ना आने पाए। हमारी सासू की स्थिति का सामान बना रही है। ना जाने किसमें कितना महल भरा पड़ा है। प्रसाद अपवित्र ना हो जाए हमारी सास का। छवि, कहां से पढ़ाई करी भाभी आपने? क्या सब्जेक्ट थे आपके? आपकी पढ़ाई की असलियत मैं बताती हूँ आपको। आपका पहला पीरियड था झूठ का, कि कहां से ऐसा झूठ बोलूं तो पकड़ाई में ना है ना? आपका दूसरा पीरियड था धोखे का। आपका तीसरा पीरियड था बड़ों का दिल तोड़ने का। और चौथा पीरियड था इस ससुराल वालों को जेल भिजवाने का। छवि, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस करिए भाभी। सिर्फ आप जैसी लड़कियों की वजह से लोग पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने से डरते हैं। सिर्फ आप जैसी भी वजह से मुझ जैसी लड़कियां पढ़ाई के लिए हर साल भीख मांगती है कि बस 1 साल और पढ़े दो। सिर्फ और सिर्फ आप जैसी लड़कियों की वजह से पढ़ी लिखी लड़कियों को बुरा मानते हैं। छवि, चल अंदर। मोहित, आप तो कुछ बोलो ही मत। अच्छा नहीं किया आपने इस घर के लिए। अरे पढ़ाई लिखाई का इतना क्या घमंड है आपको, हैं? अब समझा। मतलब भाभो को जेल भेज के आप उन्हें तोड़ना चाहती थी ताकि आप इस घर में अपनी मन की कर सको। भाभी हो ना, भाभी बन के रहो, भाभो बनने की कोशिश मत करो। प्लीज मोहित, छवि, प्लीज। अगर वो कंप्लेंट मैंने करवाई होती तो क्यों भागती फिरती मैं भाभो को छुड़वाने के लिए? अपनी दोस्त प्रीति के घर उसके हस्बैंड से बेल करवाने के लिए क्यों मन्नतें करती? बस भाभी, क्या क्या लग रहा है आपको? ये सबके बाद भी हम मान जाएंगे जो आप कहोगे हमसे? और वैसे भी हम इनसे बात क्यों कर रहे हैं? इन्होंने हमारी भाभो का दिल तोड़ा है। हम नहीं करेंगे इनसे बात। चलिए आप यहाँ से। कमाल करती हो भाभी, सही में कमाल करती हो। अरे इतना बड़ा और महान मानता था मैं आपको। लोगों के आगे तारीफें करता था मैं आपकी कि बहू हो तो आपके जैसी, बहन हो तो आपकी जैसी, भाभी हो तो आपकी जैसी। एक आदर्श नारी थी आप मेरे लिए। पर अब क्या नाम दूं मैं आपको? अरे आप पर इतना विश्वास करता था मैं, ये अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारता था। अपनी बीवी को मैं आप सबके सामने मारता था ना, क्योंकि आप सच्ची लगती थी और ये झूठी। लेकिन आज मुझे पता चल गया, आज पता चल गया मुझे, मेरी बीवी अरे देवी है, देवी। और आप हो झूठी। भाभो सुनाती रही, ये सुनती रही। भाभो थप्पड़ मारती रही, ये थप्पड़ खाती रही। पर मजाल अगर भाभो की आंखों में नजर भी मिला के बात की हो इसने। जब जब देखा है ना मैंने इसकी ओर, तो ये भाभो की तरफ देखती थी, सास की तरह नहीं, अरे मां की छवि की तरह। खैर सारी बातें छोड़िए, अब ये बताइए घर में क्या आपके लिए कोई अलग बिना नमक की सब्जी बनती थी? है भाभी, बताइए। अरे तो आज तक जितना इस घर का आपने नमक खाया है, थोड़ी सी उसकी इज्जत रख लेते।
सही में कमाल करती हो भाभी। जी मुझे तो कोई थप्पड़ मार को नींद से उठाओ और कहो ये सब सपना है, ये सब ड्रामा है, सपना है। अरे जेठानी जी ऐसी को नहीं, आप जो मैंने सच का पाठ पढ़ाती थी, सबसे बातें छुपाने से मना करती थी, और आप ऐसी हैं झूठी। छी 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 जेठानी जी, अगर आपकी कोई दुश्मनी थी इस घर से तो मारे को मार देती, मारे को जहर पिला देती। अरे हमारी देवी समान भावों पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, थाने पहुंचा दिया, रपट लिखवा दी। आए राम, अरे ये तो वही कहावत कर डाली आपने, ऐसा घास घसोड़ा ना गधा खाए ना घोड़ा। देखो तो आपके लपेटे में मैं भी आ गई, रसोई तक में घुसने ना दिया भाभों ने। लगता है खाना भी खुद ही बनाएंगी आप। ठीक को नहीं किया आपने, सच बता रही हूँ। अरे बाप मेरी, और ऐसे तो देखा को नहीं जा रहा, ऐसा कोई करे है भला आप प्लीज। भाभी मैं तो मान ही नहीं सकती कि आप झूठ बोल सकती हैं, लेकिन तस्वीर बाबा साहब। रुक जा बेंदनी, वही रुक जा। अपनी बात साबित करने के लिए किसी की कसम मत तोड़। बोल। बाबा साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने मम्मी पापा खोए, इसलिए माता पिता की कीमत बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे भावों को तकलीफ पहुंचे। बाबा साहब पुलिस में रिपोर्ट मैंने नहीं लिखवाई है। मैं मानती हूँ कि मैं हर बात की दोषी हूँ, मैंने झूठ बोला नहीं, पर आप सबसे सच छुपाया, मैं चुप रही। मानती हूँ ये धोखा था आप सबके लिए, पर पुलिस में रिपोर्ट मैंने नहीं लिखवाई है। मेरी बात का यकीन कीजिए बाबा साहब, यकीन कीजिए। बिंदनी, मैं जरा लापरवाह किस्म का आदमी हूं, और शायद ये लापरवाही इसलिए है कि मैंने पता है मैं रहूं ना रहूं यहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सुख शांति से जिएंगे, तो मैंने चिंता किस बात की। पर अब मैंने चिंता हो रही है। आज ऐसा लागे है जैसे घर परिवार में कुछ गलत तो नहीं होगा। वो विश्वास के वो कच्चे धागे होते हैं ना, वो उसकी डोर वो बिखरी बिखरी सी लागे मने। ये ठीक नहीं हुआ बिंदनी, ये ठीक नहीं हुआ। बाबा साहब भाभो
जानती हूँ कि आपको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही होगी। नहीं जानती आप, नहीं जानती कितनी तकलीफ हो रही है, नहीं जानती आप, नहीं जानती आप कि इस वक्त मुझे कितना बुरा लग रहा है। आपने मुझसे सच कहा था कि आप अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती हैं। जी, सच है ये। अपनी माँ से कभी झूठ बोला आपने? तो फिर मेरी माँ से कैसे झूठ बोल गई आप? तो फिर ये मेरे माँ बाप की इतने दिन बेइज्जती कैसे कर गई आप? संध्या जी, मैंने तो हमेशा आपकी आंखों में सच्चाई देखी थी। कैसे इतना बड़ा झूठ आपने अपने दिल में रखकर अपनी आंखों से भी झूठ बुलवा लिया? संध्या जी, आपको इस घर में मेरी भाभो लेकर आई थी, एक विश्वास करके, बिना कुछ देखे परखे, क्योंकि शायद उन्होंने अपना दिल जोड़ लिया था आपके साथ, और आपने उनका दिल ऐसे तोड़ा, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती गई आप। क्या बिगाड़ा था मेरी भाभो ने आपका? किस बात की सजा दी आपने उनको? संध्या जी, जवाब दीजिए। ऐसी भी क्या भूल हुई थी मेरी भाभो से जो आप इतना बड़ा काम कर गई? जेठ जी आ गए। जेठ जी आ गए। भैया, आपको पता है कि भाभी चौथी की परीक्षा में सब पता है मुझे छवि। बाबू का है। ये रही मैं। तो ठीक तो है ना? केला गया था। ये सवाल के लिए सही मौका है। अब तो ले प्रसाद ले।
सूरज, थारो इंतजार कर रही थी मैं। एक जरूरी फैसलो लेनो है मने बेटा। बाबू, आपको अधिकार है इस नाराजगी का। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। बाबू, आप जो फैसला लेना चाहे, जो सजा देना चाहे दे, पर मुझे मेरी बात कहने का मौका दे दे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।